जानता हूं तुम परेशान हो, और यह सिर्फ ऊपर से दिखने वाली परेशानी नहीं है। ये वह है जो तुम चुपचाप अंदर लेकर घूम रहे हो, जिसे तुम हर किसी को बता भी नहीं पाते। लोग तुम्हें सामान्य देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कितनी बातें चल रही हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितनी उलझने हैं। तुम कोशिश करते हो खुद को संभालने की, खुद को समझाने की कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार मन पूरी तरह मान नहीं पाता। कभी अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, कभी बिना वजह दिल भारी हो जाता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी सही दिशा में नहीं जा रहा। लेकिन यही एक बात समझनी जरूरी है, परेशानी सिर्फ इसलिए नहीं आती कि तुम्हें तोड़ दे, कई बार वो इसलिए आती है कि तुम्हें कुछ दिखा सके, और यही वह जगह है जहां बहुत कुछ बदल सकता है। और जब परेशानी तुम्हें कुछ दिखाने आती है, तब वो सबसे पहले तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाती है। पहले तुम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते थे, बहुत सी बातों को सहते रहते थे, बहुत से फैसले बिना सोचे लेते थे, लेकिन अब वही चीजें तुम्हें चुभने लगी हैं, तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर करने लगी हैं। यही संकेत है कि तुम बदल रहे हो, और यह बदलाव जितना अंदर होता है उतना ही गहरा होता है। अब ध्यान से समझो, तुम जो महसूस कर रहे हो वो कमजोरी नहीं है। बहुत बार जो इंसान सबसे ज्यादा महसूस करता है वही सबसे ज्यादा समझने की क्षमता रखता है। फर्क बस इतना है कि अभी तुम उस समझ के बीच में हो जहां सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ज्यादा परेशान हो गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हो। अब एक गहरी बात, परेशानी तुम्हें दो चीजें देती है, या तो वो तुम्हें तोड़ देती है या तुम्हें नया बना देती है, और ये चुनाव तुम्हारे हाथ में होता है। अगर तुम हर बात को अपने खिलाफ मानते रहोगे तो वह तुम्हें नीचे खींचेगी, लेकिन अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब ध्यान दीजिए, इस समय तुम्हें खुद के साथ बैठना सीखना होगा। हर समय भागना, हर समय ध्यान भटकाना, ये कुछ समय के लिए राहत देता है, लेकिन समाधान नहीं देता। जब तुम खुद के साथ बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगती है कि तुम्हें क्या बदलना है और क्या छोड़ना है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें अभी हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कुछ चीजें समय के साथ साफ होती हैं, इसलिए हर बात को तुरंत समझने की कोशिश में खुद को मत थकाओ। बस इतना भरोसा रखो कि अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे सब साफ होने लगेगा। अब ध्यान से समझो, तुम्हें इस समय खुद को दोष देना बंद करना है। जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए खुद को बार बार गलत ठहराने से तुम सिर्फ अपने मन को और भारी करते हो। अब तुम्हें अपने साथ थोड़ा नरम होना होगा, खुद को समझना होगा। अब एक और गहरी बात, ये जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है ये खाली नहीं है, ये तुम्हें संकेत दे रही है कि अब कुछ बदलने की जरूरत है। और यही बेचैनी अगर सही दिशा में लग जाए तो वही तुम्हें आगे ले जाती है। लेकिन यही एक मोड़ आता है, क्योंकि इस समय तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। एक वह जहां तुम फिर से सब कुछ नजरअंदाज करके पुराने ढर्रे पर लौट जाओ, और दूसरा वह जहां तुम इस परेशानी को समझकर खुद को बदलना शुरू करो, और यही चुनाव तय करेगा कि तुम वहीं रहोगे या सच में आगे बढ़ोगे। और जब तुम उस दूसरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाते हो, जहां तुम इस परेशानी से भागने के बजाय उसे समझने लगते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। शुरुआत में यह आसान नहीं होता। मन बार बार तुम्हें वापस उसी पुराने तरीके से जीने को कहेगा जहां सब कुछ दबाकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस बार तुम रुकते हो, देखते हो, और पहली बार सच में समझने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी परेशानी का आधा बोझ इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम उसे अकेले उठाते हो और बिना समझे उठाते हो। जब तक इंसान अपनी भावनाओं को पहचान नहीं पाता, तब तक वह उनसे दबा रहता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, ये समझना शुरू करते हो कि कौन सी बात तुम्हें बार बार परेशान कर रही है, तभी धीरे धीरे वह बोझ हल्का होने लगता है। अब एक गहरी बात,
तुम्हें अब अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। पहले तुम हर चीज को सह लेते थे, हर किसी को अपने ऊपर हावी होने देते थे, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात को सहना जरूरी नहीं होता। जो तुम्हें अंदर से कमजोर करे उससे दूरी बनाना गलत नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अब ध्यान दीजिए, इस समय तुम्हें अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाना होगा। बहुत ज्यादा उलझने, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, बहुत ज्यादा सोच, यही सब मिलकर तुम्हें और थका देते हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे चीजों को साफ करना शुरू करो। जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो, बाकी को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। अब एक और सच्चाई, तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना होगा। अगर कुछ तुम्हें दुख दे रहा है तो उसे स्वीकार करो। अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसे सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब इंसान खुद से झूठ बोलता है तब वो सबसे ज्यादा उलझता है, और जब वो सच को स्वीकार करता है तभी रास्ता साफ होने लगता है। अब ध्यान से समझो, ये जो समय है ये तुम्हें मजबूत बनाने के साथ साथ तुम्हें नया भी बना रहा है। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे और ये अच्छी बात है, क्योंकि वही पुराना रूप तुम्हें यहां तक लाया था। अब आगे बढ़ने के लिए तुम्हें नया बनना ही पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे फैसले बदल रहे हैं और तुम्हारा नजरिया बदल रहा है, और यही तीन चीजें मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है, क्योंकि बदलाव शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और यही तय होता है कि तुम सच में आगे बढ़ोगे या फिर से वहीं लौट जाओगे। और अब वही अंतिम समझ सामने आती है जहां तुम्हारा पूरा सफर अर्थ पाता है। बदलाव शुरू करना कठिन था, लेकिन उसे निभाना उससे भी अधिक कठिन है, क्योंकि यहाँ कोई बाहरी शोर नहीं होता, यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा निर्णय होता है। अब तुम्हें हर दिन ये चुनना है कि तुम वही पुराने तरीके से जियोगे या उस नई समझ के साथ आगे बढ़ोगे जो तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी असली जीत यह नहीं है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। तुम्हारी असली जीत यह है कि तुम उन परेशानियों के बीच भी खुद को संभालना सीख जाओ। जब इंसान ये सीख जाता है तब वो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, और यही स्थिरता उसे उस जगह तक ले जाती है जहां से गिरना आसान नहीं होता। अब एक गहरी बात, तुम्हें अब अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद लेनी होगी। अब तुम्हें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यह समझना है कि जो भी आगे होगा वह तुम्हारे फैसलों से बनेगा। ये डराने वाली बात नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में होती है तब बदलाव भी तुम्हारे हाथ में होता है। अब ध्यान दीजिए, तुम्हें अब अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझनी होगी। हर जगह खुद को खर्च मत करो, हर बात में उलझना मत सीखो। जो तुम्हें आगे ले जाए उसी पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर तुमने इसे सही जगह लगाया तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब एक और सच्चाई, तुम्हें अब अपने अतीत को छोड़ना होगा। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए था, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। अगर तुम उसे पकड़ कर बैठे रहोगे तो वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए अब उसे धन्यवाद दो, उससे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। अब ध्यान से समझो, तुम्हें अब अपने अंदर की शांति को सबसे ऊपर रखना है। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी दिशा है। अगर ये बनी रही तो बाहर कुछ भी हो तुम संभल जाओगे, लेकिन अगर ये खो गई तो फिर वही पुराना संघर्ष शुरू हो जाएगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, अगर तुमने इस पूरे समय में खुद को नहीं छोड़ा, तो अब तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, खुद पर भरोसा बनाए रखना और चलते रहना। चाहे धीरे चलो लेकिन रुकना मत, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां वो जाना चाहता है। अगर तुम्हें ये बात दिल से लगी हो, अगर तुम्हें इसमें अपना सच दिखा हो, तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें आगे भी सुन सकें, क्योंकि सही समय पर मिली सही समझ इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है।